डिजिटल फ्रॉड एक कितनी बड़ी समस्या है, साइबर क्राइम एक कितनी बड़ी समस्या है, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन उस पर हुई एक ऐसी शानदार रिपोर्टिंग जो अब दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है और उसको पुलिट्जर से सम्मान भी मिला है। सम्मानित किए गए वो दो भारतीय पत्रकार आज हमारे साथ हैं। पुलिट्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट सुपर्णा शर्मा एंड आनंद आरके, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत डबल चेक में और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को ट्रैप्ड यानी कि डिजिटल क्राइम साइबर अरेस्ट के ऊपर जो आपकी एक ग्राफिक नॉवल कह लीजिए या फिर इलस्ट्रेशन कह लीजिए, वो आपने बनाया और उसमें आप ये पुरस्कार जीते। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सुपर्णा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। सही मायने में देखा जाए तो ये भारत की पत्रकारिता के लिए एक फर्स्ट है, क्योंकि अभी तक हम टीवी देख रहे हैं, अभी तक हम टीवी पर ही एनिमेशन होते हुए देख रहे हैं। सब चीज एनिमेटेड हो जाती है टीवी पर, है ना। और अखबार भी पढ़ रहे हैं, कार्टून्स हमने देखे हैं अखबार में, टीवी पर न्यूज का कार्टून बनते हुए देखा है हमने। लेकिन इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल करके साइबर अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड जैसी चीज को उतारना, मैं इसके पीछे की कहानी आपसे जानना चाहता हूं। ये कहानी आई थिंक, सॉरी आनंद, मैं you're okay if I answer the question? Oh, of course, please go ahead. हाँ, तो ये कहानी आई थिंक ब्लूमबर्ग की एडिटोरियल टीम से शुरू होती है, जिसमें एक जूही चक्रवर्ती हैं, एन इंडियन अमेरिकन आई थिंक, एंड वो लेके गई ये स्टोरी का आइडिया टू सीनियर एडिटर्स। उन्होंने फिर सोचा कि ये फोन पे अगर अरेस्ट होता है तो इसको उस स्टाइल में कोशिश करते हैं, उस स्टाइल में ये स्टोरी बनाने का कि वो एकदम विजुअल है स्टोरी, रात की बजाय इसके कि आप एक जो ट्रेडिशनल है हम लोग जो प्रिंट जर्नलिस्ट लिख के करते हैं। तो ये जो कंसेप्चुलाइज किया एक अमांडा कॉक्स करके हैं, ब्लूमबर्ग की, उनको बोलते हैं माइकल फेल्प्स ऑफ डिजिटल एंड डेटा जर्नलिज्म। वो फ्लिन मैकरॉबर्ट्स, एक हैं केन आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने इसकी स्क्रिप्ट करी है। वो मतलब हमारा तो अभी पुलित्जर, वो 4 पुलित्जर विनर हैं, ही इज 1 पुलित्जर 4 बारी। तो ये टीम थी इतनी, मतलब धुरंधर, सॉरी धुरंधर नहीं बोलना चाहिए, इतनी इनक्रेडिबल टीम, फ्लिन मैकरॉबर्ट्स, केन आर्मस्ट्रॉन्ग, जूही, अमांडा और एक नाजा हैं जिन्होंने बहुत विजुअली इसको बहुत आई थिंक कंसेप्चुलाइज किया। एंड देन ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली आनंद, जिन्होंने उसको उतारा। जैसे आनंद और मैं लखनऊ गए थे देखने मिलने डॉक्टर रुचिका टंडन जो विक्टिम है इसकी, तो जगह जगह पे आनंद स्विमिंग पूल भी गए ये भी देखने के लिए कि स्विमिंग पूल जब बनाया जाए तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, शायद वो रीडर्स मिस कर जाए, इस पूरे ग्राफिक स्टोरी में एक भी चीज, एक भी टाइल, एक भी प्रेशर कुकर की सीटी, कुछ भी फिक्शनलाइज नहीं है। हर चीज, हर टाइल, हर पर्दा, हर कपड़ा, हर बालों का क्रंची, सब कुछ फैक्ट बेस्ड है। मतलब सब देखा और महसूस किया और उसको उतारा गया। अब क्योंकि आपने सुपर्णा जी इतना बोल दिया है, आनंद, इफ आई हैव योर परमिशन, मैं यहां पर स्क्रीन शेयर के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है, और उसके बाद आप लोग ना बहुत हद तक दर्शक ये जान जाएंगे कि ये किस चीज की बात हो रही है। ये है वो ब्लूमबर्ग की शानदार स्टोरी, आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा की। ये वो सिटी है जिसकी बात अभी सुपर्णा जी कर रही थी। तो ये देखा और उसको फिर ग्राफिक में उतारा। ये एंगल सोचिए, पहले देखा, समझा और इसको ग्राफिक में उतारा कि वो सब्जी काट रही हैं, एकदम से वो फोन देखती रहती हैं खाना बनाते वक्त भी, नाउ यू कैन ईट, और फिर ट्रैप, फिर आप जी सॉरी संकेत जी, आई एम बटिंग इन।
इसमें एक और मैं चीज बोलती हूँ, हमारे जो रिपोर्टिंग के, आप जानेंगे रिपोर्टिंग के जो चैलेंजेस होते हैं, हम हाँ। रुचिका टंडन जी के घर एक बार भी नहीं गए, हमको ओ उन्होंने अच्छा। हाँ, और ये इसका अब जो बैक स्टोरी बहुत ही मतलब किस तरह से हमने उनके हर घर की माइन्यूट से माइन्यूट चीज पता करी, अब और आप ये उसको सोचिए, जो स्विमिंग पूल वाली बात आप बता रही थी, आनंद, आई वांट टू कम टू यू नाउ. यू सी, दिस इज द स्विमिंग पूल सीन. सो ऑब्वियसली you internalized each and everything, each and every aspect of this news report. How challenging was it, or is this standard practice when you illustrate? So, is it okay if I speak in English or should I? Yes, please, Yes, please. Okay, so generally speaking, I work in fiction, right? I draw comic books, and the work that I did before this was a 6-issue series for DC Comics. तो वो tonally काफी different था इससे, but ये काफी मेरे लिए एक break भी था, because usually I work in fantasy and science fiction or superheroes वगैरह. तो this thing is the diametrical opposite of that, right? It's like ground reality of things. तो ये मेरे लिए उस तरह से काफी challenging था to not exaggerate and not fictionalize and show the real details of certain events. ये काफी मेरे लिए challenging था. और हाँ, सुपर्णा जी ने बताया कि हम लोग गए थे लखनऊ वगैरह, and I spent like the whole day going through the campus and where she works, and वो जिस स्विमिंग पूल में विजिट करती थी वहाँ पे मैं जाके फोटो ले रहा था, और मेरे लिए बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था, बिकॉज दिस इज लाइक आई वाज सेइंग, मैं नॉर्मली मेरे स्टूडियो में, छोटे से डिंजी स्टूडियो में काम करता हूँ, तो ये चीज जहाँ पे बाहर जाके लोगों से मिलना, बात करना और फोटोज वगैरह लेना, ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, एक्सट्रीमली एक्साइटिंग स्टफ. And sorry, I forgot what your main question was. यही था मेरा क्वेश्चन कि the challenges of an illustrator. No, this is. I wouldn't even say challenging. I thought this is extremely exciting and invigorating to me, because this is so different from what I usually do. मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सुपर्णा जी, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या होता है कि लोगों का दिमाग हैंग कर जाता है, कि उनको एक फोन आया और एकदम से, मैं आपको एक पर्सनल अनुभव बताऊं. My mom, she passed away in October 2025, but about 6 months before that, उससे 6 महीने पहले उनको एक फोन आया कि आपका बेटा हमने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो उसने गाड़ी भिड़ा दी है, and he's been found in a compromising position with some woman, and my mom freaked out. वो एक सेकंड को सोचने को भी तैयार नहीं थी कि इस फोन में +92 लिखा है, इस फोन में फर्जी फोटो लगी है, कुछ नहीं देखा उन्होंने. शी जस्ट फ्रीक्ड आउट, और मेरे पापा को, पूरे घर को उन्होंने सिर पर खड़ा कर लिया. तो ऐसा क्या होता है कि लोग हैंग कर जाते हैं, एंड दे वुड मच रादर कि कुछ भी पैसा दे दो, डिजिटल अरेस्ट हो जाओ, कुछ भी कर दो, लॉजिकली नहीं सोच पाते कि रुक के देखें तो ये क्या हो रहा है. जी, हमने इस स्टोरी को करने के लिए हमने 5 डिजिटल अरेस्ट केसेस पूरे थॉरली इन्वेस्टिगेट किए थे. एक इंदौर में, एक गुजरात में, 2 लखनऊ में और 1 लुधियाना में, और उन सब में तो उसका जो काइंड ऑफ निचोड़ ऑफ ये क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, वन इज पीपल नाउ लिव इन देयर फोन्स. They believe anything and everything that comes on their phones. Number 2, BJP, our political party, the government, उसने जर्नलिज्म को इतना डिस्क्रेडिट कर दिया है, जर्नलिस्ट को इतना डिस्क्रेडिट कर दिया है एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वो फोन पे जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसी को सच मान रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल है, न्यूज़पेपर्स है, जो असली जर्नलिज्म है, जो लोग अभी भी प्रिंट न्यूज़पेपर्स वगैरह में कर रहे हैं, उसको देखते ही नहीं है. लोगों के घर में अगर वैसे तो पेपर ही नहीं आ रहे, अगर पेपर आ भी रहे तो वो पढ़ते रहते और सीधे रद्दी में ही जाते. तो तो एक तो वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनकी, और वो इतना ये जो स्कैम है, ये कोई आम स्कैम नहीं है, इट्स अ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्कैम है. आप मान लीजिए जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
5, 6, 7 डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें 4-5 लोग हर डिपार्टमेंट में होते हैं। इस स्कैम में, हर एक डिजिटल स्कैम में 5 से 6 डिपार्टमेंट्स है, हर एक का रोल सेपरेट है, हर एक इतना इतना टेक सैवी है और इतने सुपर स्मार्ट है ये लोग, और दैट इट्स, और वो साइकोलॉजिकली वो इतना डरा देते हैं लोगों को, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया का पुश की वजह से सबके पास स्मार्टफोन है। वो विजुअल जब दिखता है किसी को भी ऑफ अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, इधर गांधी जी की फोटो लगी, इधर अंबेडकर जी की फोटो लगी हुई है, और वो एक स्टाइल से बोलते हैं, लोग बिलीव करना शुरू कर देते हैं। और फिर एआई, थैंक्स टू एआई, अब हम किसी भी डॉक्यूमेंट का कोई भी वो निकाल सकते हैं, राइट, अ कॉपी, तो वो सीबीआई के और ईडी के, और ईडी और सीबीआई की भी रेपुटेशन ऐसी हो गई है कि वो I know what you're saying. तो वो अब मतलब ये स्कैमर्स तो स्कैम कर ही रहे हैं, पर इस स्कैम का माहौल भारत सरकार की कर्टसी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। अब ऐसे में आनंद, व्हेन दिस इलस्ट्रेशन वाज मेड, तो मकसद क्या था उसके पीछे? लोगों को डराना, टू स्केयर पीपल और टू मेक पीपल अवेयर, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट this award that you've got, this prize that you've got, do you think this is in honor to the commitment people are showing in spreading that awareness? I think a little bit of both. I remember the first few meetings that we had while we were discussing the script and how we want to go about this. I think one of the things that really jumped out was the fact that she was shut in her own house for 7 whole days, and she wasn't allowed to do anything without the knowledge of the scammer, right? And she was constantly on the video in front of the scammer for those 7 days, and that sense of claustrophobia, that sense of being shut in and not allowed to speak to anyone, and that sunk cost fallacy that we talk about constantly when it comes to scams, when once you have already slipped in, you just can't get out of it, you keep slipping into it. वो चीज हमको थोड़ा सा काफी एक्सप्लोर करना था इस आर्ट में। तो you'll see that we've used a lot of weird camera angles and काफी कैमरा काफी क्लोज रखा है, मतलब कैरेक्टर से, तो वो सब चीजें we really wanted to grasp those things. So yeah, awareness was definitely a part of the thing, but getting into the fear, the sense of claustrophobia and the sense of, you know, as if someone is choking you, that feeling we really wanted to catch with this. मैं आपसे जानना चाहता हूं सुपर्णा जी, ये जो मिस टंडन हैं, इन्होंने जब ये इलस्ट्रेशन, ये रिपोर्ट देखी, तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो पीपल आर अवेयर, और फिर वो बहुत पत्रकार खास तौर से अगर आप उनसे बात करें तो वो बड़े अवेयर होते हैं, और ऐसी खबर करके फिर वो और ज्यादा अवेयर होते हैं, एंड बॉर्डर लाइन नार्सिसिज्म आ जाता है कि मैंने ये किया और मैंने ये एक्सपोज किया और ये। बट कॉमनर्स डोंट बिहेव लाइक दिस। उनके लिए ये सब चीजें देख करके वो ट्रॉमा और ज्यादा ट्रिगर करता है। तो मिस टंडन ने जब ये देखा इस रिपोर्ट को, तो उन्होंने क्या बताया आपको? एक तो डॉक्टर रुचिका टंडन, मतलब उनके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि वो एक इनक्रेडिबली अकम्प्लिश्ड, इनक्रेडिबली ब्राइट, इनक्रेडिबली टैलेंटेड, वन ऑफ, जैसे आप मान लीजिए SGPGI जैसे लखनऊ का एम्स है, राइट, उसका उसकी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में वो हेड है। वो PhD स्टूडेंट्स को मेंटर करती हैं। वो खुद अपनी रिसर्च करेंगे, उनको अभी कोई आई थिंक IP भी मिला, आई मीन यू नो, एक रिसर्च के लिए, पार्किंसंस के लिए उनको एक शी इज वन, sorry, I should have researched that, but she's super accomplished, super bright, all her life हमेशा वो मतलब क्लास में टॉप रही हैं और वो सब, और वो दिखती बहुत पतली सी, स्वीट और है, बट कहीं ना कहीं वो इस स्कैम में फंस गई। बट उनकी एक उनका करेज है था, तो कि वो
कभी भी हिचकिचाई नहीं टू टॉक अबाउट उनका एक्सपीरियंस कि उनके साथ क्या हुआ, उनका क्या ट्रॉमा था। मैंने खुद इतने लोगों को ट्राई किया, इतने विक्टिम्स को, कोई विक्टिम बात नहीं करना चाहता है। क्योंकि आप सोचिए 13 दिन का इट्स ऑल ऐसे होता है जैसे अबडक्शन, आपका जैसे अपहरण हो गया हो, आपको आइसोलेट कर देते हैं वो। और इनकी एक लिस्ट आती है स्कैमर्स की, 76 ऑलमोस्ट रूल्स। आप किसी को फोन नहीं करेंगे, आप टेलीविजन नहीं देखेंगे, आप अखबार नहीं पढ़ेंगे, आप दूध वाला से बात नहीं करेंगे, आप बाहर नहीं जाएं। तो ये सब के बाद वो आइसोलेट इतना कर देते हैं, और वो ट्रॉमा में निकलने के बाद सारी दुनिया डिजिटल अरेस्ट विक्टिम्स को बोलती है आप बेवकूफ हैं, आप कैसे फंस गए, आपने सोचा, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, ये सब, राइट। तो उस सब के बावजूद जो विक्टिम शेमिंग है इस स्कैम में, उसके बावजूद इन्होंने डॉक्टर रुचिका टंडन ने हमसे बात की, बहुत बाकी भी पत्रकारों से बात की, सिर्फ इसलिए, उनका मोटिवेशन सिर्फ ये था जो मेरे साथ हो वो किसी के साथ ना, और सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड करना था। और उन्होंने हमको इतना टाइम दिया, और इतनी, मतलब हम लोग अब जैसे देख रहे हैं, माइन्यूट हम बार बार बोलते थे, अच्छा आप कुर्सी के इस साइड बैठी थी या उस साइड बैठी थी, फोन कैसे पकड़ा था, इस टाइप का। और जब हम कर भी रहे थे, आपको भी संकेत पता होगा कि कभी कभी हमको भी बहुत हॉरिबल लगता है कि हम एक विक्टिम को दोबारा से कुरेद रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, समझ गया मैं। हाँ, सो वो रिलीव करवा रहे थे, बट I mean, hats off to her. She's amazing. She's like, has a core of steel despite these scammers, जिनके मतलब मेरे तो अंदर से गालियां ही निकलती और बहुत लाजमी है निकलना भाई। इमेजिन ये लोग क्या हरकत कर रहे हैं और कैसे दिमाग हैंग कर दे रहे हैं कि इतनी मुकम्मल डॉक्टर, वो एक सेकंड के लिए she fell for all of this. Anand, especially this clip that I hope you can see your own illustration, which I'm trying to show on the shared slides. Yeah, so the bank says, ma'am, are you sure? Why so much? Now, I know for a fact that in many digital scam cases, bank employees have been involved and they have not questioned a lot of these people, and they have said, fine, go ahead. Because later in investigation, it turned out that bank employees were also involved. So do you feel that this illustration and the award is going to spread greater and greater and greater awareness till such time that these scammers come up with a new trick? I do think so, and I would also like to touch one thing that Suparna just mentioned, that बहुत आसान होता है YouTube comments में या फिर whenever people speak about scams for the public to just go, अरे यार आप डम हो क्या, या फिर आप इतना समझदार नहीं हो क्या कि आपको समझ में नहीं आया कि आप स्कैम हो रहे हो. It's very easy to point fingers, but it's extremely simple once you, it's like I can't overstate this enough. Once you're faced with this situation, it's really hard to know what the right thing to do is, and वो बहुत आसान तरीके से आप इसमें slip होके आप इसमें गिर सकते हो. And this what you said about awareness, I think yeah, like whoever, especially after this win, it's gotten a little bit more approach and a little bit more viewership. I think it will help people question like random phone calls, या फिर APK links, या फिर any sort of links or digital arrest. So I feel like now people have spoken enough that people know that ये चीजें स्कैम होती है. और फिर टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स में भी लोग इसके बारे में फनी वीडियोस भी बनाते हैं कि कोई कॉल कर रहा है उसको वीडियो करके you try to scam the scammer, वो सब भी होता है. तो I'm sure there is enough awareness now that people know, but I also know that scammers will find another way they'll find new things, because we are going in one direction, right? We are digitalizing, we are not going back to traditional methods. So I'm sure that scammers will find another way to do this. But this one habit of people shaming the victim, I think that needs to go. I think we need to generally have more empathy towards people who fall for such things. Well, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को एक बार फिर. You keep the hope in journalism alive. Thank you so much. और मैं जानता हूं कि हम लोग सब मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं इस बात से, लेकिन इसके
बात के पीछे की गंभीरता भी हम सबको समझ में आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।